हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नए तथ्य और नए आंकड़े के साथ, और किस तरीके से इस उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर पिछड़ों दलितों की नौकरियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आदिवासियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के एक नए मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के बीच में हूं। अभी एक नई वैकेंसी आई है, कल ही उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन के बाद लगातार वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धन्य है सोशल मीडिया, जिसने आज हमारी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का काम किया है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद हम लोग एक दूसरे तक इन चीज़ों को जान ही नहीं पाते थे। पहले इस देश के अंदर किस तरीके से पिछड़ों, शोषितों, दलितों, मजलूमों, वंचितों, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है। ये अभी नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस के ज़माने में भी होता था। मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। लेकिन हाँ, ये है कि कोई ज़्यादा नुकसान करता है तो कोई कम नुकसान करता है। कांग्रेस ने इतना नुकसान नहीं किया, चाहे देश का, चाहे पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जितना इस समय नुकसान हो रहा है। वैकेंसी आई है यूपी SSSC का एडवर्टाइजमेंट नंबर 10, और इसमें कई वैकेंसी आई हैं, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी भी आई है। वही फॉरेस्ट गार्ड जिसको देख करके ललई सिंह यादव ने लड़ाइयाँ शुरू की थी, वही फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। और इस फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी में कुल पद 693 आए हैं। बहुत शानदार है, उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल रही है कम से कम। लेकिन इस भारत का एक प्रदेश ऐसा भी बन गया है, बिहार, जिसके चर्चे इस समय सबसे ज़्यादा हैं। और कभी युवा कभी बिहार छोड़ करके दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़, जालंधर, अहमदाबाद, मुंबई भागा करते थे। आज वो युवा लौट करके बिहार की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वैकेंसियों की भरमार है, भरमार। अभी एक वैकेंसी आई, वहां 72-73 हजार फॉर्म आए और शायद 70 हजार तो फॉर्म ही भरे गए वहां पर, केवल 70 हजार। तो सोचिए, 72 हजार वैकेंसी है, 70 हजार फॉर्म भरे गए, यानी सभी को नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि वहां पर जो बीपैट था वो नहीं था सब लोगों का। रैली चल रही है, रैली इस समय बिहार की ओर, रैलियां इस समय पर ट्रेनें भर भर के जा रही हैं बिहार की ओर। तो कम से कम बिहार से सीखना पड़ेगा प्रदेशों को। तो चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। बिहार पर भी किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे। वैकेंसी आई 693, बहुत अच्छी बात है, नौकरी मिल रही है, किसी को नौकरी मिलेगी, अच्छी बात है। लेकिन आखिर 693 में भारतीय संविधान और मंडल कमीशन के अनुसार पिछड़ों को 27% आरक्षण होना चाहिए, ये भारत का संविधान कहता है और मंडल कमीशन कहता है। उस 27% आरक्षण से कितनी सीटें बनती हैं? जोड़िए भाई, जोड़ ली? नहीं जोड़ी? जोड़िए, 187 सीटें बनती हैं। 187 वो पिछड़ी सीटें बनती हैं, जिसमें यादव भी लगेंगे, साकी भी लगेंगे। हालांकि ये 4-5 जातियां ज्यादा लगती हैं, आई एक्सेप्ट दिस, बट उसके पीछे ये भी कारण है, वो पढ़ाई में भी ज्यादा है। सुबह को दौड़ते हुए का सर्वे करा लीजिए। सुबह अगर 50 बच्चे दौड़ रहे होंगे तो उन 50 में 40 तो अकेले यादव ही होंगे। मेरठ की तरफ चले जाए, सहारनपुर की तरफ चले जाए, बागपत की तरफ चले जाए, तो वो गुज्जर और जाट ही होंगे। इसलिए फायदा उठाया उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने शिक्षा घुसा ली अपने घरों में। हम लोग शिक्षा की बात ही नहीं करते। अभी जाइए, शिक्षा की बात करेंगे, वैसे यार क्या रखा है शिक्षा में, क्या कर लोगे? एक कहावत है, पढ़ लिख के कलेक्टर बनेंगे साहब, ये पढ़ लिख के कलेक्टर बनेंगे साहब। ये कलेक्टर बनाएगो, देखो अपनी लौड़िया को कलेक्टर बनाएगो, अपने लौड़ा साहब कलेक्टर बनाए, डीएम बने हो, जाओ लौड़े डीएम बने हो।
ये मानसिकता हमारे पिछड़े और दलितों और आदिवासियों के साथ है। सबसे पहले तो इस मानसिकता को बदलना होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें यादव भी बनते, साक्य भी बनते, कश्यप, कहार, केवट, मल्ला, नाई, धीमट, तेली, तमोली, राजभर, बिंद, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, सब लोग बनते, नाई, सेन, सविता, सब बनते नहीं बनते। लेकिन 187 पदों में केवल 97 पद दिए गए, केवल 97, यानी कि 90 पदों के, मैं तो एक वर्ड यूज करता हूं इसके लिए, डकैती। ये 90%, 90 पदों की डकैती जो पड़ी वो किसकी पड़ी ये बताइए। क्या केवल यादव की पड़ी? क्या केवल साक्य की पड़ी? क्या गुर्जर की पड़ी? क्या जाट की पड़ी? या कुर्मी की पड़ी? ये 5 जातियां हैं जिन्होंने कुछ थोड़ा ज्यादा फायदा उठाया, क्या इन्हीं की डकैती पड़ी? इसलिए भाई इन लोगों ने फायदा, मैंने बताया ना, इन्होंने इसलिए पढ़ाया ना, इन्होंने शिक्षा अपने घरों में घुसा ली, इन्होंने अपना इतिहास पढ़ लिया। हम लोग अपना इतिहास ही नहीं पढ़ते। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि आखिर ये 90 पद हमारे कहां गए, कौन इन पर डकैती डाल रहा है, कौन इनका बंदरवाट कर रहा है। दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस, कहीं पर ईडब्ल्यूएस के नाम पर श्री राम कॉलेज ऑफ में 2 वैकेंसी होनी चाहिए, वहां 12 दे दी जाती हैं। दिल्ली पुलिस में जहां 757 होनी चाहिए वहां 810 दे दी जाती हैं। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें ईडब्ल्यूएस पूरा, या तो 10% होगा, नहीं होगा तो 10% से ज्यादा तो होगा, कम कभी नहीं हुई। वहां एक सीट की किसी भी वैकेंसी में कटौती हुई हो तो बताइए। हम ये कहते हैं मत करिए, चलिए ठीक है, उन्हें लाभ मिलना चाहिए भाई, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन आखिर उनके साथ कटौती क्यों नहीं? हर बार SC, ST, OBC, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की या पिछड़ों की कटौती क्यों? इस वैकेंसी में SC, ST को तो चलिए ठीक रखा गया है, टोटल मिलाकर के ठीक रखा गया है। SC को थोड़ा ज्यादा कर दिया गया, ST को थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन टोटल मिलाकर के चलिए ठीक रखा गया। लेकिन हम कह रहे हैं ये भी क्यों करते हो, कभी SC को ज्यादा कर देते हो, कभी ST को ज्यादा, फिक्स रखिए। वहां पर भी 15% SC का है, 7.5% ST का है, फिक्स रखिए। चलिए कोई बात नहीं, वो कर दिया। लेकिन आखिर पिछड़े लोगों, आप कब जागोगे? सबसे ज्यादा अगर कुठरघात हो रहा है, सबसे ज्यादा डकैती पड़ रही है, तो वो पिछड़ों के पदों पर पड़ रही है। हर वैकेंसी में पिछड़ों के पदों पर वैकेंसी पड़ रही है। कई वैकेंसी हैं, मैंने पहले ही बताया, कई वैकेंसी हैं। इस वैकेंसी में भी अनरिजर्व 277 होनी चाहिए सामान्य की सीटें, लेकिन 277 की जगह 333 हैं। 333, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री राम कॉलेज रहा हो, चाहे ग्राम पंचायत में 9% पिछड़ों को आरक्षण मिलने की बात रही हो, चाहे आई टेक्नीशियन में, आई टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी, उसमें अनुसूचित जाति को 0 पदों की बात रही हो, चाहे वो लेखपाल में पिछड़ों के लिए 0 पदों की बात रही हो, चाहे दिल्ली पुलिस में पिछड़ों के साथ 5% पदों की बात रही हो। ये पिछड़ों के साथ पिछले कई जब से भारतीय जनता पार्टी आई है CDC में, तब से कह रहा हूं, तब से कितना ज्यादा लूट डकैती पिछड़ों के पदों पर पड़ रही है। आप लोगों को लगातार मैं वीडियो के माध्यम से बताता जा रहा हूं। आप लोग हैं वीडियो को शेयर भी नहीं करते। 200, 250, 300 व्यूज, बताइए पूरे देश में क्या 200, 300, 400 ही पिछड़े रहते हैं? अरे इस वीडियो को आपको एक एक पिछड़े के घर पर भर देना चाहिए। एक एक घर में 5-5, 4-4 मोबाइल होते हैं, सबके घरों में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, लेकिन नहीं। अभी देखिए कोई और तरीके की वीडियो बना करके डाल दीजिए, कॉमेडी की डाल दीजिए और देवी देवताओं की डाल दीजिए, फिर देखिए क्या आता है, मिलियन में चले जाएंगे थोड़ी सी देर में। आखिर कब आप जागेंगे? क्या बिल्कुल देश खत्म हो जाएगा तब आप जागेंगे? मैं पहले भी बता चुका हूं एक बात को, जब अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई, पिछड़ों के 27% के साथ किसी को आंख उठाने की, देखने की वो नहीं हिम्मत हुई।
उस 27% में मैंने कहा मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि यादव ज्यादा लग गए होंगे, शाक्य ज्यादा लग गए होंगे, थोड़े कुर्मी ज्यादा लग गए होंगे, गुर्जर और जाट ज्यादा लग गए होंगे, मानता हूं, आई एक्सेप्ट दिस। बट अब तो 27% पद ही नहीं मिल रहे हैं, तो लगोगे कहां से? लगोगे कहां से? लगोगे तो तभी उस 27 में 2%, 3%, 4%, 5% तो लगते थे, सभी लोग, सभी लगते थे। सोचिए जरा, सभी लगते थे, लेकिन आज टोटल 5% तो पद मिल रहे हैं। इस 90 में जो कटौती हुई है, डकैती पड़ी है 90 में, 2-4 तो प्रजापति भी लड़ते, 2-4 तो कुम्हार भी लगते, 2-4 तो कश्यप भी लगते, नहीं लगते। ये अब तो 90 गए, बिल्कुल उड़ गए। मायावती जी की सरकार में मैंने पहले भी बताया था कि पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के इतिहास में, भारत के इतिहास में तो नहीं कहेंगे क्योंकि दक्षिण में तो हमेशा वहां पर जो है बहुत अच्छी सरकारें रही है, माननीय ईबी पेरियार रामास्वामी के करुणानिधि रहे हों, चाहे एम.के. स्टालिन रहे हों, उनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने तो अच्छा काम किया है। उन्होंने तो मंदिर में भी सभी लोगों की भर्ती करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट गए लोग और कोर्ट में वो मुकदमा हारे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मंदिरों में हर जाति के व्यक्ति को भर्ती करने का निर्णय लिया और चल रहा है उनके यहाँ पर। 33,000 मंदिर हैं तमिलनाडु के अंदर, जहां पर उन्होंने हर जाति के व्यक्ति को आरक्षण, 27% आरक्षण देते हुए भी वहां पर मंदिरों में पुजारियों की भर्ती की है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी पहली ऐसी थी, मायावती जी पहली ऐसी थी जिन्होंने बैकलॉग की वैकेंसी लेके आई। बैकलॉग जानते हैं? बैकलॉग नहीं जानते होंगे आधे लोग, बैकलॉग नहीं जानते, लैटरल सिस्टम नहीं जानते, कॉलेजियम सिस्टम नहीं जानते। कहां से हम अपने बच्चों का विकास कर पाएंगे? बैकलॉग वैकेंसी लेके आई, और उस बैकलॉग में उस समय मुझे भी खूब याद है, मैं भी अनएम्प्लॉयड था। उस समय मैं भी अनएम्प्लॉयड था, 2007 से 2012 की बात बता रहा हूं। इतनी बैकलॉग वैकेंसी आई थी, इतनी बैकलॉग वैकेंसी आई थी, लोग ट्रेन में भर भर करके गए थे उस समय भी। जिन्हें याद होगा, याद करिए वो बैकलॉग। ओबीसी और एससी और एसटी की जितनी भी वैकेंसी खाली रह गई थी, क्योंकि उन्हें दबा दिया जाता था, 10 साल बाद वो जनरल में कर बदल दी जाती थी, सामान्य में बदल दी जाती थी। उन बैकलॉग वैकेंसी को बहन जी पहली बार लेकर के आई उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी सरकार और बहुजन समाज सरकार ने के पर आरोप बहुत तेरे लगे, लेकिन वो आरोप निराधार है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि चर्चा कर करके उन लोगों को बदनाम करने का काम किया गया था और कोई नहीं। चाहे बहन जी का लाइन ऑर्डर सही, चाहे अखिलेश यादव जी का विकास मॉडल सही, दोनों ही अपनी जगह पर कीर्तिमान स्थापित करने वाले थे। साथियों, मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करता हूं, इसलिए घरों में शिक्षा को घुसाइए, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके शिक्षा को घुसाइए। अभी भी शिक्षा घरों में नहीं घुसी है, क्योंकि मैं तो सर्वे करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि अभी भी घरों में 8वें पास नहीं, 10वें पास नहीं है। आज भी शिक्षा की घरों में बात नहीं होती, आज भी घरों में शिक्षा पर चर्चा नहीं होती, आज भी घरों में रोजगार पर चर्चा नहीं होती। पिछले, आप देख लीजिए, एक बात लास्ट कह करके मैं बात खत्म कर रहा हूं, पिछले कितने दिनों से आप भारत की मीडिया को देख लीजिए, बड़ी मीडिया को, जिसने रोजगार पर चर्चा की हो और शिक्षा पर चर्चा की हो। नहीं की होगी, 2-4 महीने से नहीं की होगी, लेकिन उस सीमा हैदर पे तो चर्चा करते हैं। लेकिन इस देश में शिक्षा और रोजगार पर चर्चा नहीं होती। ये बड़ा ही दुखद समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। बहुत बहुत आभार।